हेलो एवरीवन। सो आज हम एक नई बुक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है बेबीलोन द रिचेस्ट मैन ऑफ बेबीलोन। उसे हम हिंदी में पढ़ेंगे बिकॉज हमारी ऑडियंस में भी इंडिया में है तो हिंदी में होने वाले हैं। हम जिम पे जा रहे हैं तो हमारी बॉडी भी बन रही है। सो लेट्स स्टार्ट। हम स्टार्ट करेंगे बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी ऐसे करके हिंदी में उसका। सो हिंदी में सुनेंगे बट उससे पहले यूज़ द इंटरनेट द सोशल मीडिया टू योर बेनिफिट। उससे कुछ ज्ञान की चीज़ें लो, फालतू में स्क्रॉल मत करो। ओनली द थिंग्स, जैसे ये बुक जो मैं पढ़ रहा हूँ ये भी मुझे सोशल मीडिया पे सजेस्ट की गई है, इंस्टाग्राम पे सजेस्ट की गई, वन ऑफ द बेस्ट बुक दैट यू कैन रीड। और जो मैंने रिच डैड पुअर डैड पढ़ी थी उसमें वो कह रहे थे कि रिचेस्ट मैन ऑफ बेबीलोन का ये कंसेप्ट है। उन्होंने एक कंसेप्ट बताया था कि हाउ टू मैनेज मनी में। लेकिन इससे पहले मैं बताता हूँ एक जो खूबसूरत चीज़ें भी जो हमें सोशल मीडिया पे मिलती हैं, जैसे कि ये एक फूल झरा, ये कहानी। अभी अभी बिल्कुल ताजा एक फूल झरा, मृत्यु से जीवन हारा या जीवन ने कोई और नया जीवन स्वीकारा। अध्यात्म का ये सच होगा अपने आप में बहुत बड़ा, लेकिन इससे पेड़ में क्या फर्क पड़ा। डाल तो सूनी हो ही गई, उसका खालीपन तो नहीं भरा। अभी अभी ताजा एक फूल झरा। So when you see such beautiful rhymes on Instagram ना, तब पढ़ने का मन करता है। तो ऐसे ही अगर आप स्क्रॉल करोगे आपको कुछ बढ़िया सा मिला तो उसके सोर्स पे जाओ और पूरी नॉलेज लो, क्योंकि 15 सेकंड 30 सेकंड की रील देख के इट नॉट गोना सेटिस्फाई योर हंगर। सो हम बुक स्टार्ट करने वाले हैं, ऑडियो बुक बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी। सो लेट्स स्टार्ट। अभी स्टार्ट हुई है 1 मिनट 25 सेकंड। सो इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, लेट्स स्टार्ट। पाठकों ने इसके बारे में यही राय व्यक्त की है। लेखक उन सभी बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स को धन्यवाद देना चाहते हैं जिन्होंने अपने मित्रों, रिश्तेदारों, कर्मचारियों और सहयोगियों को यह पुस्तक बड़ी संख्या में बांटी है। इस पुस्तक को सफल लोगों ने पसंद किया क्योंकि ये सफल लोग भी इन्हीं सिद्धांतों की बदौलत सफल बने थे। बेबीलोन प्राचीन विश्व का सबसे दौलतमंद शहर इसलिए था क्योंकि इसके नागरिक बहुत अमीर थे। वे धन का मूल्य समझते थे। वे धन को हासिल करने, उसे बनाए रखने और उससे अधिक धन कमाने के दमदार आर्थिक सिद्धांतों पर अमल करते थे। इन सिद्धांतों की बदौलत वे दौलतमंद बन गए और हम भी यही चाहते हैं। जॉर्ज एस क्लासन। बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी। लेखक जॉर्ज एस क्लासन। हिंदीaudio.com। अध्याय 1। अमीर बनने की इच्छा। बंजीर बेबीलोन में रथ बनाता था। इस समय वह अपने घर के अहाते की दीवार पर उदास बैठा था। वह अपने खस्ता हाल घर और आंगन को उदासी से देख रहा था। आंगन में एक रथ अधूरा पड़ा था। बंजीर की पत्नी बार बार घर के बाहरी दरवाजे पर आकर झांक रही थी। अपनी पत्नी के देखने के अंदाज से वह समझ गया कि घर में खाने को कुछ नहीं है और उसे जल्दी से रथ पूरा कर लेना चाहिए। वह जानता था कि इस समय उसे हाथ पर हाथ धरकर बैठने की बजाय हथौड़ा चलाना चाहिए, कुल्हाड़ी से काट छांट करना चाहिए, पॉलिश और पेंट करना चाहिए, पहियों के रिम पर चमड़ा चढ़ाना चाहिए और रथ को ग्राहक तक पहुंचाना चाहिए। तभी उसे अमीर ग्राहक से पैसे मिल सकेंगे। बहरहाल सुगठित और मांसल देह वाला बंजीर दीवार पर अलसाई अंदाज में बैठा रहा। उसका दिमाग बहुत मंद गति से काम कर रहा था। कुछ समय से उसके मन में एक ऐसी उलझन थी जिसका उसे जवाब नहीं मिल रहा था। यूफ्रेटिस नदी की इस घाटी में सूरज आमतौर पर शोले बरसाता था। आज भी यह निर्ममता से शोले बरसा रहा था। इस वजह से बंजीर की भुहों पर पसीने के मोती छलछला आए थे जो बहकर उसके सीने के बालों में गुम हो गए। दूर उसे सम्राट के महल की ऊंची दीवारें दिखाई दे रही थी। पास में नीले आसमान को छूती बेल मंदिर की मीनार थी। इतनी भव्यता की छाया में उसका छोटा सा घर था। उसके आसपास कई और लोगों के भी घर थे जिनकी हालत उसके घर से भी ज्यादा खराब थी। बेबीलोन का यही माहौल था। यहाँ भव्यता और मलिनता साथ साथ रहती थी। यहाँ प्रचुर दौलत
और बेहद गरीबी आसपास रहती थी। अमीर और गरीब दोनों तरह के लोग शहर की सुरक्षात्मक दीवारों के भीतर बिना किसी योजना या व्यवस्था के साथ साथ रहते थे। मंजिल के पीछे अमीरों के रथ शोर कर रहे थे ताकि जूते पहने व्यापारी और नंगे पैर चल रहे भिखारी रास्ते से हट जाएं। बहरहाल जब पानी लाने वाले गुलाम सड़क पर नजर आते थे तो उन्हें रास्ता देने के लिए अमीरों के रथ नालियों की तरफ हट जाते थे। वे ऐसा इसलिए करते थे क्योंकि वे गुलाम सम्राट का काम कर रहे थे। इन सब की पीठ पर पानी की भारी मशकें लदी थी जो हैंगिंग गार्डन में डालने के लिए ले जाई जा रही थी। बंजीर अपनी समस्या पर सोच विचार करने में इतना खोया हुआ था कि उसके व्यस्त शहर के कोलाहल को न तो सुना और न ही उसकी तरफ ध्यान दिया। उसकी तंद्रा तभी टूटी जब उसे एक परिचित वाद्य यंत्र की ताने सुनाई दी। उसने पलट कर देखा कि उसका सबसे पक्का दोस्त कोबी पास में खड़ा है। कोबी संगीतकार था और इस समय उसका संवेदनशील चेहरा मुस्कुरा रहा था। कोबी ने झुककर सलाम करते हुए कहा, देवता आप पर मेहरबान हो मेरे अच्छे मित्र, लेकिन ऐसा लगता है कि देवता आप पर पहले से ही इतने मेहरबान हो चुके हैं कि अब आपको मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। आपकी खुशकिस्मती देखकर मुझे भी खुशी हो रही है। इतना ही नहीं, मैं तो यह भी चाहता हूँ कि आपकी खुशकिस्मती से मेरी भी किस्मत बदल जाए। आपका पर्स जरूर भारी होगा, क्योंकि अगर यह सिक्कों की वजह से भारी नहीं होता तो आप रथ बनाने का काम कर रहे होते। मेहरबानी करके आप अपने पर्स में से 2 सिक्के निकालकर मुझे उधार दे दें। मैं आज रात को सामंत की दावत के बाद उधार चुका दूंगा। आपको पता भी नहीं चलेगा, इससे पहले कि आपका उधार वापस लौट आएगा। मंजिर ने उदासी से जवाब दिया, अगर मेरे पास 2 सिक्के होते तो मैं उन्हें किसी को भी उधार नहीं देता, तुम्हें भी नहीं, मेरे सबसे पक्के दोस्त। इसका कारण यह है कि वे 2 सिक्के मेरी जिंदगी भर की दौलत होते, मेरी पूरी दौलत। कोई भी अपनी पूरी दौलत किसी को उधार नहीं देता, भले ही वह उसका सबसे अच्छा दोस्त ही क्यों न हो। क्या? कोबी ने हैरान होकर कहा, तुम्हारे पर्स में एक भी सिक्का नहीं है? इसके बावजूद तुम दीवार पर बुत बने बैठे हो। उस रथ को पूरा क्यों नहीं करते? तुम्हारी तेज भूख को शांत करने के लिए भोजन कहां से आएगा? तुम ऐसे तो नहीं थे, तुम तो दिन रात मेहनत करते थे। क्या कोई चीज तुम्हें दुखी कर रही है? क्या देवताओं ने तुम पर कोई मुसीबत लाद दी है? यह मुसीबत जरूर देवताओं ने ही लादी होगी, बंजीर ने हामी भरते हुए कहा। सारा झमेला एक सपने से शुरू हुआ था। यह बेसिर पैर का सपना था। इसमें मैंने देखा कि मैं अमीर बन गया था। मेरे बेल्ट से खनखनाते सिक्कों से भरा पर्स लटक रहा था और मैं भिखारियों की तरफ लापरवाही से सिक्के उछालता जा रहा था। मैं चांदी के सिक्कों से अपनी पत्नी के वस्त्र और अपने लिए मनचाही चीजें खरीद रहा था। मेरे पास सोने के सिक्के भी थे, इसलिए मैं भविष्य को लेकर आश्वस्त था और मुझे चांदी के सिक्के खर्च करने में कोई डर नहीं लग रहा था। मैं बहुत ही संतुष्ट और सुखी महसूस कर रहा था। मुझे देखकर तुम यह नहीं कह सकते थे कि मैं तुम्हारा वही मेहनती मित्र हूँ। तुम मेरी पत्नी को भी नहीं पहचान सकते थे, क्योंकि उसके खुशी से दमकते चेहरे पर झुर्रियों का नामो निशान नहीं था। एक बार फिर से उतनी ही सुंदर और खुश मिजाज लग रही थी जितनी हमारी शादी के समय लगती थी। कोबी ने कहा, सचमुच बहुत बढ़िया सपना था, परंतु इतने अच्छे सपने की वजह से तुम दुखी होकर दीवार पर क्यों बैठे हो? क्योंकि जागने पर मैंने देखा कि मेरा पर्स खाली था। मेरे अंदर विद्रोह की भावना सुलगने लगी। आओ हम इस बारे में विस्तार से बात करें, क्योंकि जैसा समुद्री यात्री कहते हैं, हम एक ही नाव में सवार हैं। बचपन में हम दोनों ने धर्म गुरुओं से एक साथ शिक्षा ली थी। किशोरावस्था में हमने साथ साथ मौज मस्ती की। बड़े होने पर साथ साथ हम दोनों गहरे मित्र बन गए। हम संतुष्ट लोगों की तरह रहते हैं। दिन रात मेहनत करके और अपनी पूरी कमाई खर्च करने के बावजूद हम संतुष्ट रहे हैं। इतने सालों में हमने बहुत पैसा कमाया, परंतु हमें कभी दौलत की खुशी का जरा भी एहसास नहीं हुआ। इसके लिए हमें सपनों का सहारा लेना पड़ता है। अब मेरे मन में यह विचार आता है कि क्या हम
गूंगी भेड़ों जितने मूर्ख हैं। हम दुनिया के सबसे अमीर शहर में रहते हैं। यात्री कहते हैं कि इतनी दौलत दुनिया में और कहीं नहीं है। हमारे आसपास बेशुमार दौलत बिखरी पड़ी है, परंतु हमारे पास कुछ भी नहीं है। मेरे प्यारे दोस्त, आधी जिंदगी कड़ी मेहनत करने के बाद भी तुम्हारा पर्स खाली है और तुम मुझसे कहते हो मेहरबानी करके आप अपने पर्स में से 2 सिक्के निकालकर मुझे उधार दे दें। मैं आज रात को सामंत की दावत के बाद उधार चुका दूंगा। इसका मैं क्या जवाब देता हूँ? क्या मैं यह कहता हूँ यह रहा मेरा पर्स, जिसमें से जितने सिक्के चाहो खुशी खुशी निकाल लो? नहीं, इसके बजाय मैं यह कहता हूँ कि मेरा पर्स भी तुम्हारे पर्स की तरह ही खाली है। आखिर इसकी क्या वजह है? हमारे पास धन टिकता क्यों नहीं है? हम संपत्ति क्यों नहीं जोड़ पाते हैं? हम इतना ही क्यों कमा पाते हैं ताकि हम जिंदा रह सकें और हमारे भोजन तथा वस्त्रों की मूलभूत जरूरतें ही पूरी हो सकें? बंजर ने कहा, और इस बारे में भी सोचो कि हमारे बेटे भी हमारे ही पद चिन्हों पर चल रहे हैं। क्या वे और उनके पुत्र भी इस सोने की नगरी में हमारी ही तरह गरीब रहेंगे? क्या उन्हें भी बकरी के दूध और दलिये से पेट भरना पड़ेगा? कोबी ने हैरान होकर कहा, बंजर, हमारी दोस्ती को इतने साल हो चुके हैं, परंतु तुमने पहले तो कभी ऐसी बातें नहीं की। अब तक मैंने कभी इस तरह से नहीं सोचा था। सुबह होते ही मैं काम में जुट जाता था और अंधेरा होने तक जुटा रहता था। मैंने अपनी मेहनत से दुनिया के सबसे शानदार रथ तैयार किए। मुझे आशा थी कि मेरे बेहतरीन काम को देखकर देवता किसी दिन खुश होंगे और मुझे अमीर बनने का आशीर्वाद देंगे, परंतु देवताओं ने ऐसा कभी नहीं किया। अब मुझे यह एहसास हो चुका है कि वे ऐसा कभी नहीं करेंगे, इसलिए मेरा दिल उदास है। मैं अमीर बनना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जमीन हो, मवेशी हो, सुंदर कपड़े हो और पैसों से भरा पर्स हो। इन चीज़ों को पाने के लिए मैं डटकर मेहनत करने को तैयार हूँ। इन चीज़ों को पाने के लिए मैं अपनी पूरी योग्यता और क्षमता से मेहनत करने को तैयार हूँ, परंतु मैं यह भी चाहता हूँ कि मेरी मेहनत का मुझे उचित पुरस्कार मिले। मैं एक बार फिर तुमसे पूछता हूँ, आखिर क्या बात है? दुनिया में इतनी सारी अच्छी चीज़ें हैं, परंतु वे हमें क्यों नहीं मिल सकती है? हमारे पास इतना पैसा क्यों नहीं है कि हम अपनी मनचाही चीज़ें खरीद सकें? कोबी ने जवाब दिया, काश मुझे इस सवाल का जवाब पता होता। मैं भी उतना ही असंतुष्ट हूँ जितने कि तुम। संगीत बजाकर मैं जितना भी कमाता हूँ तत्काल खर्च हो जाता है। मेरे परिवार को भूखों मरने की नौबत न आए, मुझे अक्सर इसकी योजना बनाना पड़ती है। मेरे दिल में एक प्रबल इच्छा बहुत समय से है। मैं एक ऐसा वाद्य यंत्र खरीदना चाहता हूँ जिससे मैं अपने मन में तैर रही संगीत की धुनों को सचमुच बाहर निकाल सकूं। ऐसा वाद्य यंत्र खरीदने के बाद मैं इतना बेहतरीन संगीत बजा सकता हूँ जो सम्राट ने भी कभी नहीं सुना होगा। इस तरह का वाद्य यंत्र तुम्हारे पास होना चाहिए। बेबीलोन में तुमसे ज्यादा मधुर संगीत कोई नहीं बजा सकता है। न सिर्फ सम्राट बल्कि देवता भी खुश होंगे, परंतु तुम उसे खरीदोगे कैसे? हम दोनों तो सम्राट के गुलामों जितने गरीब हैं। घंटी की आवाज सुन रहे हो? वह देखो, सम्राट के गुलाम आ गए हैं। उसने पसीना पसीना हो रहे अधनंगे भिश्तियों को देखा जो नदी से पानी ला रहे थे और संकरी सड़क पर बोझ लाद कर चल रहे थे। 5 गुलाम एक साथ चल रहे थे और हर एक की पीठ पर पानी की भारी मशक का बोझ लदा था। जो आदमी सबसे आगे चल रहा था उसका शरीर कितना सुगठित है। कोबी ने सबसे आगे घंटी लेकर चलने वाले व्यक्ति की तरफ इशारा किया जिसकी पीठ पर मशक नहीं थी। साफ नजर आता है कि वह अपने देश में प्रतिष्ठित आदमी रहा होगा। बंजर ने सहमत होते हुए जवाब दिया, इन गुलामों में ज्यादातर लोग हमारी तरह हैं। लंबे और गोरे गुलाम उत्तरी देशों के हैं, हंसमुख ऐश्वेत दक्षिण के हैं और नाटे भूरे गुलाम आसपास के देशों के हैं। सभी गुलाम एक साथ नदी से बगीचे तक और बगीचे से नदी तक आते जाते हैं। ये लोग दिन भर साल भर यही काम करते हैं। उनके जीवन में सुख नहीं है, न ही सुख मिलने की जरा भी आशा है। वे भूसे के बिस्तर पर सोते हैं, घटिया अनाज का दलिया खाते हैं। बेचारे गुलामों पर तरस खाओ कोबी। मुझे भी उन पर तरस आता है, परंतु तुम्हारी बातों से मैं समझ गया हूँ
कि हमारी हालत भी उन्हीं जैसी है। हालांकि पहले मैं खुद को स्वतंत्र मानता था, यह सच है कोबी। हालांकि यह विचार सुखद नहीं है। हम यह नहीं चाहेंगे कि हम भी हर दिन, हर साल गुलामों जैसी जिंदगी जिए, काम करना और काम करना, और इसके बाद भी कोई प्रगति, कोई तरक्की नहीं होना। कोबी ने पूछा, क्या हम यह पता नहीं लगा सकते कि अमीर लोग अमीर कैसे बनते हैं? इसके बाद शायद हम भी उसी तरीके पर चलकर अमीर बन सकें। अगर कोई व्यक्ति दौलत का रहस्य जानता हो और वह हमें बता दे, तो शायद हम भी उस रहस्य को सीख सकते हैं। बंजिर ने सोचते हुए जवाब दिया। कोबी ने सुझाव दिया, आज ही मुझे अपना पुराना मित्र अरकाद दिखा था। वह अपने सुनहरे रथ पर सवार था। उसने मुझे देखकर अनदेखा नहीं किया, जिस तरह बाकी अमीर लोग करते हैं। इसके बजाय उसने अपना हाथ मेरी तरफ हिलाया ताकि सब लोग यह देख लें कि वह संगीतकार कोबी का मुस्कुराकर अभिवादन कर रहा है। बंजिर ने कहा, लोग कहते हैं कि अरकाद बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी है। कोबी ने जवाब दिया, इतना अमीर कि सम्राट भी खजाने के लिए समय समय पर उसकी मदद लेता रहता है। बंजिर बीच में बोल पड़ा, इतना अमीर? अगर वह मुझे कहीं रात में अंधेरे में मिल जाए तो मुझे डर है कि मेरा हाथ उसके मोटे पर्स पर न चला जाए। कोबी ने झिड़कते हुए कहा, बकवास। इंसान की दौलत उसके पर्स में नहीं होती। अगर पर्स में लगातार धन न आए तो मोटे से मोटा पर्स भी जल्दी ही खाली हो जाएगा। अरकाद की आमदनी इतनी ज्यादा है कि वह कितना भी दिल खोलकर खर्च करे, उसका पर्स हमेशा भरा रहता है। आमदनी ही तो सबसे बड़ी बात है। बंजिर बोला, मैं चाहता हूँ कि मेरे पर्स में भी आमदनी आती रहे, भले ही मैं दीवार पर बैठा रहूं या दूर देशों की यात्रा करने चला जाऊं। अकरम को मालूम था कि आमदनी कैसे बढ़ाई जा सकती है। क्या तुम्हें लगता है कि वह मेरे जैसे मंदबुद्धि व्यक्ति को यह बात स्पष्टता से समझा सकता है? कोबी ने कहा, मैंने सुना है कि उसने अपने पुत्र नोमाजिर को यह ज्ञान दिया था। इसके बाद नोमाजिर निनेवा गया और अपने पिता की सहायता के बिना ही बहुत अमीर बन गया। कोबी, तुमने एक बहुत बेहतरीन विचार दिया है। बंजिर की आंखों में एक नई रोशनी चमकने लगी। अच्छे मित्र की समझदारी भरी सलाह मुफ्त में मिलती है, और अरकाद हमेशा हमारा अच्छा मित्र रहा है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हमारी पर्स खाली है। हमारी गरीबी अब हमें नहीं रोक सकती है। हम सोने की नगरी में गरीबों की तरह रहते रहते तंग आ चुके हैं। हम अमीर बनना चाहते हैं। आओ अरकाद के पास चलकर उससे यह सीखें कि हम अपनी आमदनी और दौलत कैसे बढ़ा सकते हैं। तुमने मेरे दिल की बात कह दी। तुम्हारी बातों से मेरे मन में एक नया विचार आया है। अब मैं समझ गया हूँ कि हम कभी भी अमीर क्यों नहीं बन पाए। सच तो यह है कि आज से पहले हमने कभी अमीर बनना ही नहीं चाहा। तुम्हारा लक्ष्य यह था कि तुम बेबीलोन के सबसे मजबूत रथ बनाओगे, और तुम लगन से उस दिशा में मेहनत कर रहे थे। तुमने अपने सर्वश्रेष्ठ प्रयास उस लक्ष्य को समर्पित कर दिए, इसलिए तुम उस काम में सफल हुए। मेरा लक्ष्य बेहतरीन संगीतकार बनना था और मैंने उस दिशा में मेहनत की। अंततः मैं अपने लक्ष्य तक पहुंचने में सफल हुआ। जिन लक्ष्यों की दिशा में हमने मेहनत की, उन तक पहुंचने में हमें सफलता मिली। देवताओं को इस स्थिति में यूं ही चलने में कोई दिक्कत नहीं है। बहरहाल अब हमें उगते सूरज की किरण दिख रही है। यह हमें आमंत्रित कर रही है कि हम अमीर बनने का तरीका सीखें। अगर हम अमीर बनने का तरीका सीख लेंगे तो हमारी सारी इच्छाएं चुटकी बजाते ही पूरी हो जाएंगी। बंजिर ने आग्रह किया, हम आज ही अरकाद के पास चलते हैं। इसके अलावा हम अपने बचपन के उस दोस्त को भी ले चलेंगे जिसका हाल भी हमारी तरह ही है। मैं चाहता हूँ कि वे अरकाद के ज्ञान का लाभ उठाएं। बंजिर, तुम हमेशा अपने मित्रों का बहुत ख्याल रखते हो, इसलिए तुम्हारे इतने सारे मित्र हैं। तुम जैसा कहते हो हम वैसा ही करेंगे। हम आज ही चलेंगे और अपने बचपन के मित्रों को भी ले चलेंगे। धन्यवाद। HindiAudiobook.com। अध्याय 2। बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी। प्राचीन बेबीलोन में कभी अरकाद नाम का बहुत अमीर आदमी रहता था।
उसकी अपार दौलत के चर्चे दूर दूर तक फैले थे। इसके अलावा उसकी उदारता भी मशहूर थी। वह दिल खोलकर दान देता था और परोपकार के काम करता था। वह अपने परिवार के प्रति उदार था और खुले हाथ से खर्च करता था। फिर भी हर साल वह जितना खर्च करता था, उसकी दौलत उससे ज्यादा तेजी से बढ़ जाती थी। उसके बचपन के मित्रों ने एक दिन उसके पास आकर कहा, अरकाद, तुम हमसे ज्यादा खुशकिस्मत हो। तुम बेबीलोन के सबसे अमीर आदमी बन गए हो, जबकि हम मुश्किल से गुजारा कर पा रहे हैं। तुम बेहतरीन कपड़े पहनते हो और बेहतरीन भोजन का आनंद ले सकते हो, जबकि हमारा हाल यह है कि अगर हमारे परिवार को भरपेट भोजन और तन ढकने को कपड़ा मिल जाए तो हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। परंतु कभी हम एक जैसे थे। हमें एक ही अध्यापक ने पढ़ाया है। हम एक साथ खेले हैं। पढ़ाई या खेल में तुम हमसे आगे नहीं थे और इसके बाद भी कई साल तक तुम्हारी हालत हमसे बेहतर नहीं थी। जहां तक हम जानते हैं, तुमने हमसे ज्यादा कड़ी मेहनत भी नहीं की। फिर ऐसा क्यों है कि किस्मत तुम पर मेहरबान हो गई और उसने तुम्हें जिंदगी की सारी खुशियां दे दी, जबकि उसने हमें नजरअंदाज कर दिया, हालांकि हम भी तुम्हारे ही जितने हकदार थे। इस पर अरकाद ने कहा, अगर तुम लोगों को पैसे की दिक्कत आ रही है तो इसका कारण यह है कि या तो तुम दौलत इकट्ठी करने के नियमों को नहीं जान पाए हो या फिर तुम उसका पालन नहीं करते हो। किस्मत एक ऐसी दुष्ट देवी है जो किसी का भी स्थायी रूप से भला नहीं करती है। जिस पर भी यह बिना मेहनत के धन की बरसात कर देती है, वह लगभग हमेशा बर्बाद हो जाता है। उसकी मेहरबानी के बाद इंसान बेतहाशा खर्च करने लगता है और कुछ ही समय में सारी दौलत गंवा बैठता है। दौलत तो चली जाती है, परंतु उसके अंदर बहुत सी इच्छाओं की भूख बाकी रह जाती है, जिन्हें संतुष्ट करने का अब उसके पास साधन नहीं है। जिन लोगों पर किस्मत मेहरबान होती है, उनमें से कई कंजूस बन जाते हैं और अपनी दौलत को सेंध कर रखते हैं। वे खर्च करने से डरते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि अगर उनकी दौलत चली गई तो इसके बाद उनमें दौलत कमाने की योग्यता नहीं है। इसके अलावा उन्हें चारों ओर नाखूनों का डर भी सताता है। इस तरह उनकी जिंदगी खोखली और कष्टकारी हो जाती है। शायद ऐसे लोग भी होंगे जो मेहनत के बिना कमाई दौलत को लेकर उसे बढ़ा लें और सुखी नागरिक के रूप में जीवन जिए, परंतु ऐसे लोग बहुत कम होंगे। मैंने आज तक ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं देखा है। हालांकि मैंने इस बारे में कई अफवाहें जरूर सुनी है। अगर तुम लोगों को यकीन नहीं हो रहा हो तो अपनी जान पहचान के उन लोगों के बारे में सोचो जिन्हें विरासत में अचानक दौलत मिली थी। क्या ऐसा ही नहीं होता है? अकराद के मित्रों ने स्वीकार किया कि जिन लोगों को विरासत में दौलत मिली थी उनके बारे में यह सच था, परंतु मित्रों ने अरकाद से कहा कि वह अपनी दौलतमंद बनने की कहानी विस्तार से बताए। इसके जवाब में अरकाद बोला, अपनी जवानी में मैंने अपने चारों तरफ सुख और संतुष्टि देने वाली बहुत सी अच्छी चीजें देखी। इसके बाद मैंने यह भी देखा कि दौलत इन सब की शक्ति को बढ़ा देती है। दौलत में शक्ति होती है। दौलत हो तो बहुत सी चीजें संभव है। आप अपने घर को सबसे महंगे सामान से सजा सकते हैं। आप दूर देशों की यात्रा कर सकते हैं। आप दूर के देशों के जायकेदार व्यंजनों का स्वाद चख सकते हैं। आप सोनार और जोहरी से आभूषण खरीद सकते हैं। आप ईश्वर के भव्य मंदिर बनवा सकते हैं। आप ये सारे काम कर सकते हैं और इसके अलावा अनेक ऐसे काम कर सकते हैं जिनसे इंद्रियों का आनंद तथा आत्मा को सुख मिले। और जब मुझे इन सब बातों का एहसास हुआ तो मैंने यह संकल्प किया कि मैं जिंदगी की तमाम अच्छी चीजें हासिल करके रहूंगा। मैं उन लोगों जैसा नहीं बनूंगा जो दूर खड़े रहते हैं और सुखी लोगों से ईर्ष्या करते हैं। मैं सस्ते कपड़ों से संतुष्ट नहीं रहूंगा जिनमें लोग सम्मानजनक दिखने की कोशिश करते हैं। मैं गरीब आदमी की जिंदगी से संतुष्ट नहीं रहूंगा। इसके विपरीत मैं बेहतरीन चीजों के इस जश्न में खुद को एक सम्मानित अतिथि पाऊंगा। जैसा तुम लोग जानते हो, मेरे पिता एक छोटे व्यापारी थे और हमारा परिवार बड़ा था, इसलिए मुझे विरासत में कुछ मिलने की जरा भी उम्मीद नहीं थी। जैसा तुम लोगों ने कहा, मुझ में तीव्र बुद्धि,
या विशेष योग्यता भी नहीं थी। इसलिए मैंने फैसला किया कि अगर मैं अपनी इच्छा पूरी करना चाहता हूँ तो इसके लिए मुझे समय और ज्ञान की जरूरत है। जहाँ तक समय का सवाल है, यह सबके पास प्रचुरता में होता है। तुम सबके पास दौलतमंद बनने के लिए काफी समय था जिसे तुमने बर्बाद कर दिया। तुम लोगों के अनुसार तुम्हारे पास संपत्ति के नाम पर सिर्फ तुम्हारे परिवार हैं जो सचमुच गर्व करने लायक हैं। जहाँ तक ज्ञान का सवाल है, तुम्हें याद होगा हमारे बुद्धिमान अध्यापक ने हम सबको यह बताया था कि ज्ञान दो तरह का होता है। एक तरह का ज्ञान वह है जो हम सीखते और जानते हैं, और दूसरी तरह का ज्ञान यह प्रशिक्षण है कि हम उस चीज का पता कैसे लगाएं जिसे हम नहीं जानते हैं। इसलिए मैंने यह पता लगाने का फैसला किया कि दौलत का संग्रह कैसे किया जा सकता है। मैंने यह संकल्प किया कि इसका तरीका मालूम होते ही मैं दौलत का संग्रह करने में जुट जाऊंगा और इस काम को अच्छी तरह करूंगा। समझदारी इसी में है कि जब तक हम इस दुनिया में हैं तब तक जिंदगी का आनंद लें, क्योंकि इस दुनिया से जाने के बाद हमें पर्याप्त दुख मिलेंगे। मुझे रिकॉर्ड रूम में नकल नवीश का काम मिल गया। मैं हर दिन कई घंटों तक मिट्टी के टेबलेट्स पर मेहनत से लिखता रहा। महीनों मेहनत करने के बावजूद मैं दौलत के नाम पर कुछ भी इकट्ठा नहीं कर पाया। भोजन, कपड़े, देवताओं के प्रायश्चित और न जाने कितनी चीजों पर मेरी सारी कमाई खर्च हो जाती थी। लेकिन इसके बावजूद मेरा संकल्प कम नहीं हुआ। फिर एक दिन शाहूकार अल्केमिस सिटी मास्टर के घर आए। उन्होंने नए नियम की नकल मांगी और मुझसे कहा, मुझे यह 2 दिन में चाहिए, और अगर यह काम उस समय तक पूरा हो गया तो मैं तुम्हें तांबे के 2 सिक्के दूंगा। मैंने मेहनत की, परंतु वह नियम लंबा था, और जब अल्केमिस आए तो काम अधूरा पड़ा था। वे नाराज होकर बोले कि अगर मैं उनका गुलाम होता तो वे मेरी खाल उधेड़ लेते। बहरहाल मैं जानता था कि सिटी मास्टर उन्हें मुझ पर हाथ नहीं उठाने देंगे, इसलिए मुझे इस बात का डर नहीं था। मैंने उनसे कहा, अल्केमिस, आप बहुत अमीर आदमी हैं, मुझे बताएं कि मैं भी अमीर कैसे बन सकता हूँ। अगर आप ऐसा करने का वायदा करें तो मैं सारी रात मृदा पत्र लिखूंगा और सूरज उगने तक आपका काम पूरा हो जाएगा। वे मेरी तरफ देखकर मुस्कुराए और बोले, तुम बहुत ही दुस्साहसी हो, परंतु मुझे यह सौदा मंजूर है। मैं पूरी रात लिखता रहा, हालांकि मेरी कमर में दर्द हो रहा था। तेल की बदबू से मेरा सिर घूम रहा था और मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। लेकिन जब वे सुबह आए तो नियम की पूरी नकल तैयार हो चुकी थी। फिर मैंने उनसे कहा, अब आप अपना वायदा पूरा करें। वे दयालुता से बोले, तुमने सौदे का अपनी तरफ वाला हिस्सा पूरा कर लिया है बेटे, और मैं अपना हिस्सा पूरा करने के लिए तैयार हूँ। मैं तुम्हें वे सब बातें बताऊंगा जो तुम जानना चाहते हो, क्योंकि मैं बूढ़ा हो रहा हूँ और बूढ़े लोगों को मुंह चलाना अच्छा लगता है। जब युवक बूढ़े लोगों के पास सलाह लेने जाते हैं तो उन्हें अनुभव से हासिल ज्ञान मिलता है, परंतु अक्सर युवक यह मान लेते हैं कि बूढ़े लोगों के पास जो ज्ञान है वह गुजरे जमाने का ज्ञान है और वर्तमान में उससे कोई लाभ नहीं होगा। यही वजह है कि वे उस ज्ञान का लाभ नहीं उठाते हैं। मगर एक बात हमेशा याद रखना, आज जो सूरज चमक रहा है वह वही सूरज है जो तुम्हारे पिता के जमाने में चमकता था, और यह सूरज तब भी चमकता रहेगा जब तुम्हारे नाती पोते इस दुनिया से चले जाएंगे। उन्होंने आगे कहा, युवकों के विचार उन धूमकेतुओं की तरह होते हैं जो अक्सर आसमान को चमकदार बना देते हैं, जबकि बुढ़ापे का ज्ञान सितारों की तरह होता है जिनकी चमक में कोई फर्क नहीं आता है। इसलिए समुद्री यात्रा करने वाले लोग सितारों के आधार पर अपनी दिशा निर्धारित करते हैं, धूमकेतुओं के आधार पर नहीं। मेरे शब्दों को अच्छी तरह से गांठ मान लो, क्योंकि अगर तुम मेरी बातों में छिपी सच्चाई को समझ नहीं पाओगे तो तुम्हें लगेगा कि तुम्हारी रात भर की मेहनत बेकार चली गई। फिर उन्होंने अपनी मोटी भुजाओं के नीचे से मुझ पर तीखी निगाह डाली। इसके बाद वे धीमे परंतु सशक्त लहजे में बोले, मैं दौलत की राह पर तब पहुंचा जब मैंने यह फैसला किया कि मैं अपनी कमाई का एक हिस्सा खुद रखूंगा।
अगर तुम भी ऐसा ही करो तो तुम भी दौलत की राह पर पहुंच जाओगे। फिर वे मेरी तरफ पैनी निगाह से देखते रहे पर बोले कुछ नहीं। मैंने पूछा, बस इतना ही? उन्होंने जवाब दिया, भेड़ चराने वाले किशोर को साहूकार में बदलने के लिए बस इतना ही काफी था। मैंने पूछा, परंतु मैं जितना कमाता हूँ वह सब मैं ही तो रखता हूँ, क्या यह सच नहीं है? उन्होंने कहा, बिल्कुल नहीं है। क्या तुम दर्जी को पैसे नहीं देते हो? क्या तुम मोची को पैसे नहीं देते हो? क्या तुम भोजन पर खर्च नहीं करते हो? क्या तुम बेबीलोन में बिना खर्च किए जिंदा रह सकते हो? तुम्हारी पिछले महीने की कमाई कहाँ है? और पिछले साल की कमाई भी? मूर्ख, तुम बाकी सबको पैसे देते हो परंतु खुद को नहीं देते हो। बेवकूफ, तुम अपने लिए नहीं दूसरों के लिए मेहनत करते हो। इससे अच्छा तो यह है कि तुम गुलाम बन जाओ और मालिक तुम्हारी मेहनत के बदले में तुम्हें खाने तथा पहनने को दे दे। अगर तुम अपनी कमाई का 10वां हिस्सा अपने पास रखोगे तो तुम्हारे पास 10 साल में कितनी दौलत जमा हो जाएगी? मेरा गणित ठीक ठाक था, इसलिए मैंने तत्काल जवाब दिया, मेरी 1 साल की आमदनी के बराबर। वे बोले, तुम्हारी बात आधी सच है। देखो, तुम जो भी स्वर्ण मुद्रा बचाते हो वह तुम्हारी गुलाम बनकर तुम्हारे लिए काम करती है। यह स्वर्ण मुद्रा जितने भी तांबे के सिक्के कमाती है वे सब इसकी संतानें हैं और वे भी तुम्हारे लिए धन कमा सकते हैं। अगर तुम दौलतमंद बनना चाहते हो तो तुम्हें अपनी बचत का निवेश करना चाहिए ताकि तुम्हारी बचत और इसकी संतानें धन कमाएं और तुम्हें तुम्हारी मनचाही दौलत प्रदान करें। उन्होंने आगे कहा, तुम्हें शायद यह लग रहा होगा कि मैं तुम्हारी रात भर की मेहनत के बदले में तुम्हें गलत सलाह दे रहा हूँ, परंतु यकीन करो मैं तुम्हें 1000 गुना ज़्यादा भुगतान कर रहा हूँ, बशर्ते तुम में मेरी बातों के पीछे छिपी सच्चाई को समझने की बुद्धि हो। अपनी कमाई का एक हिस्सा खुद रखो, चाहे तुम्हारी कमाई कितनी ही क्यों न हो। तुम्हें इसके 10वें हिस्से यानी 10% से कम नहीं बचाना चाहिए। तुम इससे जितना ज़्यादा बचा सकते हो बचा लो। सबसे पहले खुद को भुगतान करो। बची हुई कमाई में अपना खर्च चलाओ। दर्जी और मोची से इतना सामान मत खरीदो कि तुम अपनी बची हुई आमदनी में से उसका भुगतान न कर पाओ। इसके अलावा तुम्हें बची हुई कमाई में से ही भोजन, परोपकार और ईश्वर के प्रायश्चित के लिए भी खर्च करना होगा। पेड़ की तरह ही दौलत भी एक छोटे से बीज से उगती है। तुम्हारे द्वारा बचाया गया तांबे का पहला सिक्का वह बीज है जिससे तुम्हारी दौलत का पेड़ उगेगा। जितनी जल्दी तुम यह बीज बो दोगे पेड़ उतनी ही जल्दी उगेगा। तुम जितनी निष्ठा और निरंतरता से उस पेड़ में अपनी बचत का पानी सींचोगे उतनी ही जल्दी तुम उसकी छांव के नीचे आराम कर सकोगे। यह कहकर उन्होंने अपने मृदा पत्र उठाए और चले गए। मैंने उनकी सलाह पर काफी समय तक विचार किया और वह मुझे तर्कपूर्ण लगी, इसलिए मैंने उस पर अमल करने का फैसला किया। जब भी मैं कुछ कमाता था तो तांबे के 10 सिक्कों में से एक निकालकर अलग रख देता था और अजीब बात यह थी कि मुझे खर्च चलाने में पहले से ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। मुझे कोई फर्क महसूस नहीं हुआ था और मैं अपनी आमदनी के 10वें हिस्से के बिना ही गुजारा करने लगा। धीरे धीरे मेरी बचत का आकार बढ़ने लगा। अपनी बढ़ती बचत को देखकर मेरा मन ललचाता था कि मैं इसे खर्च करके व्यापारियों से अच्छी अच्छी चीज़ें खरीद लूं जो ऊँटों और जहाज़ों से फिनिशियंस के देश से आती है, परंतु मैंने समझदारी से काम लिया और ऐसा नहीं किया। 1 साल बाद अल्केमिस्ट दोबारा आए और उन्होंने मुझसे पूछा, बेटे तुमने पिछले साल जितना कमाया है क्या तुमने उसका कम से कम 10वां हिस्सा अपने लिए बचाया है? मैंने गर्व से जवाब दिया, हाँ मैंने ऐसा ही किया है। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है। और तुमने उस पैसे का क्या किया? मैंने इसे ईंट बनाने वाले अजमर को दे दिया जिसने मुझसे कहा था कि वह दूर देशों की यात्रा करने जा रहा है और वह टायर से मेरे लिए फिनिशियनिया के दुर्लभ रत्न खरीद लाएगा। उसके लौटने के बाद हम उन रत्नों को ज़्यादा कीमत पर बेचकर मुनाफा कमाएंगे और मुनाफे को आपस में बांट लेंगे। वे गुर्राकर बोले, हर मूर्ख अपनी ही गलती से सीखता है, परंतु तुमने रत्नों के बारे में ईंट बनाने वाले पर भरोसा क्यों किया?
सो यार अभी तक तो बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है मेरे को, मतलब हिंदी में बोलने का तरीका भी बहुत क्लासिक है। सो लेट्स सी कहाँ पहुँचती है ये कहानी। See you guys tomorrow, maybe day after tomorrow. So see you next time. So you can like, subscribe, or share if you like. बहुत भूख लग रही है यार अब खाना खाने का अपने। So GoPro, stop recording.